हजारों साल पहले की दुनिया को हम अक्सर प्रिमिटिव समझते हैं, जैसे लोग सिर्फ पत्थर और लकड़ी पर डिपेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, यह सोच धीरे धीरे टूटने लगी। एंशियंट सिविलाइजेशन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ जीने के तरीके जानती थी। उनके शहर प्लानिंग आज के मॉडर्न सिटीज़ को भी चैलेंज कर देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि हर घर कनेक्टेड ड्रेन से जुड़ा हुआ था। आज भी कई मॉडर्न शहरों में ऐसा सिस्टम प्रॉपरली फॉलो नहीं होता। एंशियंट इजिप्ट के पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग मार्वल्स थे। इतनी हैवी स्टोन्स को परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ ऊपर तक ले जाना आज भी एक मिस्ट्री है। इन पिरामिड्स का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट था कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बिना ऐसा पॉसिबल लगता ही नहीं। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंशियंट ग्रीक्स ने डेमोक्रेसी, फिलोसफी और मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी। आज के पॉलिटिकल सिस्टम्स और साइंटिफिक लॉजिक वहीं से निकले हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यह हज़ारों साल पहले प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर में यूज़ हो चुका था। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थी। रोमन सिविलाइजेशन ने कंक्रीट का ऐसा फार्मूला बनाया जो आज भी उनके स्ट्रक्चर्स को जिंदा रखे हुए है। उनका कंक्रीट पानी के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता था। आज के इंजीनियर्स भी इस रोमन कंक्रीट का एग्जैक्ट फार्मूला दोबारा बना नहीं पाए। यह टेक्नोलॉजी टाइम के साथ लॉस्ट हो गई। एंशियंट चाइना में सिस्मोग्राफ जैसा इंस्ट्रूमेंट बना था जो अर्थक्वेक की डायरेक्शन तक बता देता था। यह सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल किया गया। मायंस ने कैलेंडर बनाया जो सोलर ईयर के साथ इतना एक्यूरेट था कि सिर्फ कुछ सेकंड्स का डिफरेंस था। मॉडर्न कैलेंडर्स भी इतने परफेक्ट नहीं। मायन एस्ट्रोनॉमी इतनी एडवांस थी कि वो इक्लिप्सेस को सालों पहले प्रिडिक्ट कर लेते थे। यह डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन का प्रूफ है। एंशियंट इंडिया में सर्जरी और मेडिसिन का डिटेल नॉलेज था। सुश्रुता के टेक्स्ट में प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स लिखे हुए मिलते हैं। जीरो का कॉन्सेप्ट भी एंशियंट इंडिया से आया, जो आज के पूरे डिजिटल वर्ल्ड की फाउंडेशन है। बिना जीरो के मॉडर्न मैथ पॉसिबल ही नहीं। एंशियंट पीपल सिर्फ धरती तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि स्पेस को भी ऑब्जर्व करते थे। स्टोनहेंज जैसे स्ट्रक्चर सोलर और लूनर इवेंट्स के साथ अलाइन थे। इन स्ट्रक्चर्स का पर्पस सिर्फ रिचुअल्स नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन था या ओपन स्काई ऑब्जर्वेटरीज थे। एंशियंट मैप्स में ऐसे कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं जो ऑफिशियली बाद में डिस्कवर हुए। इससे लगता है कि एंशियंट सेलर्स बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे। ग्रीक फायर जैसा वेपन ऐसा था जो पानी पर भी जलता रहता था। इसका फार्मूला आज तक कंप्लीटली समझा नहीं जा सका। बगदाद बैटरी जैसे आर्टिफैक्ट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एंशियंट लोग इलेक्ट्रिसिटी जैसे कॉन्सेप्ट जानते थे। मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स और वेट्स यूज होते थे। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड और इकोनॉमी का साइन है। एंशियंट वर्ल्ड में एजुकेशन सिर्फ एलिट्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि नॉलेज ओरली और लिखित दोनों फॉर्म्स में स्प्रेड होती थी। लाइब्रेरीज जैसे अलेक्जेंड्रिया नॉलेज का ग्लोबल हब थी, जहां दुनिया भर का इल्म जमा किया गया था। इसका लॉस ह्यूमैनिटी का बड़ा नुकसान था। जितना हम एंशियंट दुनिया को बैकवर्ड समझते हैं, असल में वह उतनी ही एडवांस थी। शायद हम मॉडर्न नहीं हुए, बल्कि बस भूल गए कि हम पहले कितने आगे थे।